लोग कहते हैं कि हमें डिप्रेशन हो गया, हमें टेंशन हो गया। ये सारी वो समस्याएं हैं जिनसे हम सब कहीं ना कहीं घिरते हुए आए हैं। डिप्रेशन वही है, थका हुआ दिमाग। थक गए दिमाग से इसलिए क्योंकि जो हम चाहते हैं ना, उस चाहत को हम पूरा नहीं कर पा रहे। तो जीवन के पहलुओं को अगर आप समझ जाओ तो आपके जीवन से खत्म हो गया ये सब हेडेक, रिलैक्स। अक्सर हम ऐसी इच्छाएं पाल लेते हैं जो शायद हमें पता होता है कि पूरी नहीं हो सकती हैं, लेकिन किसी न किसी लोभ में, मोह में या किसी पागलपन के पीछे। देखो कहा ना, जीवन में जो भी दास्तानें बनी, जो भी हुआ, ये हमें सिखावन देने के लिए है। हमारा मन भी बंदर की तरह है, वो कभी भी शांत नहीं बैठता। आपको लगे कि आपको पीस आ जाएगी, कभी भी नहीं आएगी। मोक्ष जो है वो जीते जी होता है, मृत्यु के बाद नहीं होता। मैं चाहूंगा कि इस पर आप बताएं। मुक्ति किसको कहा है? मरने वाले शरीर से मुक्ति, मृत्यु लोक से मुक्ति। क्योंकि इस मृत्यु लोक में जो भी ये सब मरता है, आपको अमर शरीर में जाना, अमर लोक। नमस्कार दर्शकों, आज हमारे साथ एक ऐसे स्पिरिचुअल गुरु हैं जिनका ये वादा है कि अगर आप उनकी वाणी सुनेंगे तो आपको परमानेंट हैप्पीनेस यानी एक ऐसी खुशी मिलेगी जो आपके साथ हमेशा रहेगी। और उन्हें उनके मानने वाले मास्टर जी कहकर बुलाते हैं। आज हम उनके साथ वो कहानी भी सुनेंगे, कैसे उन्हें ये नाम मिला, कैसे वो लोगों को परमानेंट हैप्पीनेस दे रहे हैं और कैसे उनका एक सपना है कि इस पृथ्वी पर जो 800 करोड़ लोग रहते हैं उन तक उनकी वाणी पहुंचे। बहुत बहुत स्वागत है मास्टर जी आपका। नमस्कार, थैंक यू। मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि परमानेंट हैप्पीनेस, क्योंकि जो मेरी थोड़ी सी समझ है वो मुझे बताती है कि हम सब अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ ढूंढ रहे हैं। कोई पैसे के बहाने ढूंढता है, कोई पावर के बहाने ढूंढता है, किसी को फेम चाहिए, किसी को किसी से आगे निकलना है, कोई रेस है, कोई मुकाबला है। तो ये परमानेंट हैप्पीनेस क्या है, कैसे मिल सकती है, और आपका जो वादा है कि परमानेंट हैप्पीनेस मिलेगी, तो ये क्या है और कैसे इसकी शुरुआत हुई? देखो ऐसा है कि आपने कहा कि कोई दौलत के लिए भाग रहा है, हैप्पीनेस मिलेगी, दौलत आएगी। शोहरत के लिए भाग रहा है, अगर ये भाई कुर्सी मिल गई तो हैप्पीनेस आएगी। और अलग अलग तरीके से हम कुछ खोज रहे हैं हैप्पीनेस के लिए, मौज मिलेगी। पर संसार में कोई मौज में मिला? सब परेशान है और परेशान, हैप्पी तो कोई भी नहीं है। तो फिर भाग रहे हैं हैप्पीनेस के लिए। दौलत आ गई तो भी हैप्पीनेस नहीं आई, शोहरत मिल गई तो भी हैप्पीनेस नहीं आई। जो भी हमने जीवन में चाहा पर हैप्पीनेस नहीं आई, तो इसका मतलब है हैप्पीनेस का कुछ और ही आधार है। ये नहीं है जो हम सोच रहे हैं कि कंचन कीर्ति कामनी, धन दौलत कुर्सी पद, कोई कहीं पर आकर्षण, ये नहीं है। अब जो आपने कहा कि 16 साल पहले मैं भी है ना उसी दौड़ में शामिल था, मुंबई में ही था, वही भागम भाग थी, अपने ड्रीम से बड़े बड़े हाई जैसे सबकी होते, और मुंबई तो वैसे ही दौड़ती है, तो हम भी दौड़ रहे थे। ये तो दौड़ते दौड़ते जब सडनली जिस शरीर को झटका लगा, जिसको बीमारियां कहते हैं, 120-200 ब्लड प्रेशर, फुल बॉडी कोलेस्ट्रोल, कि डॉक्टर ने कहा भाई ध्यान देना पड़ेगा, पानी में सब्जी नमक छूना नहीं, यानी निमित्त लेना है, नहीं तो मेरे पास आना नहीं पड़ेगा। तो वो जो चल रहा था तो उसी के अंदर कहीं झटका लगा कि यार मर ही जाएंगे। मौत तो बहुत सुनते थे, आए दिन मौत हो रही है, शमशान में भी गए, पर कभी ये नहीं सोचा था कि मैं भी मर जाऊंगा। ये तो कभी भी नहीं सोचा है कि मैं भी मरूंगा, दूसरों की मौत पर तो देखते। तो उसमें फिर लगा कि यार ये ज़िंदगी का खेल क्या है, मरने के बाद क्या, राख के आगे क्या। तो ज़िंदगी खोज करने के लिए निकले थे, और वो खोज करने के लिए 2007 की बात है, जब निकला मैं 4 दिन के लिए कह कर गया अपने को, गुड बाय टू द फैमिली, बाय बाय टू द ऑफिस, फेयरवेल टू द वर्ल्ड फॉर 4 डेज। तो 4 दिन के लिए निकले थे। 5वें दिन दिल्ली रुकना था, मंसूरी गया था मैं, और 6 डे मेरी पैक एयर डेक्कन बुक थी आने के लिए, खोज। और जब गया वो राजेश कुमार, जो पुराना कहता हूँ मैं, क्योंकि वो नाम ही अजनबी हो गया 9 दिन के बाद, पर 4 दिन से वो एक्सटेंडेड हो गई जर्नी, 9 डेज, 5 डेज एक्सटेंडेड हुई। और जो 9 दिन के बाद आए तो वो राजेश कुमार वहीं सुहा हो गया और सारा खेल खुल गया। मिस्ट्री ऑफ द लाइफ। वो क्या था मिस्ट्री? वो यही कि ये जो भी है हमारे पास, मेरा है क्या? सिर के बाल से पाँव के नखून तक क्या है मेरा? ये बाल मैंने कहीं से नहीं खरीदे, आँख नाक मुंह मैं कहीं से नहीं लाया,
हाथ पैर कहीं से नहीं लाया। ये दिमाग जिस पर इतराता हूँ कि मैं इतना होशियार हूँ, मैंने ये बिजनेस किया, देखो खार में घर खरीदा और ये, और मैं देखो ऑफिस लिया, ये यार ये कुछ है ही नहीं अपना। और ये फिर अपना है ही नहीं, जिसका है उसने इसमें कुछ डिज़ाइन जो किया है तो अंदर भी कुछ है। वो फिर अंदर के राज खुले, और वो जो अंदर के रहस्य खुले कि उसमें तो सब रिकॉर्ड हुआ पड़ा है, ऑल रिकॉर्डेड इनसाइड। यानी प्रोजेक्टर में रोल लगा हुआ और स्क्रीन पर मूवी चल रही है, और इस मूवी को मैं खिच सोच रहा हूँ। ये ऐसी वो कहा ना कि भाई मक्खी बैठ गई जो सी है स्टीयरिंग के ऊपर, और सोच रही गाड़ी में चला रही हूँ, तो लगा कि ये तो भाई मैं कर रहा हूँ, मेरे से हो रहा है। तो ये तो सब अंदर प्री रिकॉर्डेड है, और सब ये खेल लिखा हुआ, चाबी भरी है, और सारा ये जैसे खिलौने खेलना है, मैं बीच में आ रहा हूँ इस खिलौने को चलाने के। जो मैं है इसको हटाना है, एंड गो विद द फ्लो। सिर्फ इस मूवी को देखो, और देखने में ही जीवन की हैप्पीनेस आ रही है। और वही हैप्पीनेस वहाँ से आज तक लागू है। 2 बच्चे हैं, बिजनेस करते थे, कुछ छोड़ा भी नहीं, घर आए वैसे ही आए, पर जो आया वो नहीं था जो गया था, लौटा। तो आए तो मेरे क्लाइंट्स, वो कंपनी वाले जो मिले, यार ये राजेश भाई को क्या हो गया है, लाइफ ही चेंज होगी पूरी। तो ये जो भटकाव है जो आता है, हम अपनी ज़िंदगी में जीते हुए हम सोचते हैं कि हम बिल्कुल सही पाथ पर हैं, पैसा कमा लेंगे, शोहरत कर लेंगे, फिर डिप्रेशन में आ जाते हैं, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, उसका दुख। तो वो भटकाव कहाँ से शुरू होता है? और मैं चाहूँगा कि जो लोग सुन रहे हैं उनको, अगर वो भटक रहे हैं या भटकाव के रास्ते पर हैं, तो वो अभी से कंट्रोल कर पाएँ। क्या कहेंगे आप? देखो भाई, कहा ना कितने भाग्य, नसीब, डेस्टिनी, किस्मत, क्या है ये। माँ के गर्भ से 9 महीने में पैदा होता है, एक झोपड़ी में कोई जन्म ले रहा है। वही पैदा होता है वो किसी शाहूकार के यहाँ किसी बिल्डिंग में जन्म ले रहा है। कोई पैदा होता है उसकी आँख नहीं है, कोई कहता है उसके पैर नहीं काम कर रहे, किसी के हार्ट में होल है। ये सब खेल क्या है? तो वही कहा कि रिकॉर्डेड चिप, माँ की नाभि से कटते ही शरीर मरा हुआ पैदा हुआ, मरा हुआ यानी हम मरे हुए ही पैदा हुए। अंदर वो कॉन्शियस चेतना आत्मा गई तो एकदम बच्चा रोया तो कहते हैं वो बेटा पैदा हुआ है, बेटी हुई है, नहीं तो मरा हुआ पैदा, मरे हुए ही पैदा होते हैं भाई। और वही जो है शरीर चलता है, आखिरी में वही एनर्जी निकलती है और कहते हैं मर गया। तो मरा तो कोई भी नहीं, अंदर गए और साथ में एक चिप लगी, चिप। वो चिप क्या आती? भाग्य, डेस्टिनी, नसीब। प्रोजेक्टर पे जब रोल लगता है ना और स्क्रीन पे मूवी चालू हो जाती है, सेम मूवी स्टार्ट्स। और वो मूवी जो है अंत तक चलती है। इस मूवी में कोई फेरबदल नहीं हो सकता अनलेस, जब तक आप इस मूवी का पूरा खेल ना समझ जाओ। समझ गए तो इस मूवी को बार्टर किया जा सकता है, यानी कोई सीन चेंज हो जाएंगे क्योंकि आप समझ गए। अब आपका समझ आ गई तो इसके बाद ये सीन चेंज होंगे, यानी आपको जो चाह रहे हो। अगर आपके घर वापसी की यानी फिल्म जो है हिट कब होगी? जब आप बिल्कुल सहज रिलैक्स में चला, आप घर वापसी यानी गॉड होम, पार ब्रह्म, सचखंड जिसको कहा, तो वहाँ पे जो से आपको अब जाना है वापस, क्योंकि आप तो समझ गए खेल को। यार आप तो पहले तो पहली कि बताओ, पहली सुलझ गई। अब वो कहते हैं कि क्या मांग रहा है? अच्छा इससे जो सा बंगला चाहिए, इसे एक हिट मूवी चाहिए, चलो दे देते हैं, मुक्ति में बाधा नहीं बनेगी उसके। तो फिर वो सीन डायरेक्टर बदल देता है, यानी डायरेक्टर में द क्रिएटर जिसने बनाया इसको, तो बार्टर करता है। बार्टर जो आपको नहीं चाहिए, नहीं लगेगा, वो ले लेगा और उसके बदले आपको दे देगा आप क्या चाहते हो। तो देन बिकॉज दिस इज द लास्ट बर्थ इन दिस डेड बॉडी, इस शरीर, मरे हुए शरीर में, इस मृत्यु लोक में आपका आखिरी जन्म है। यू आर गोइंग बैक होम। तो ये समझना है। जब आप ये समझ जाते हैं कि ओ भाई बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत ये करता हूँ और तब मुझे मिला है, मालूम है कुछ नहीं है। मेहनत तो जो सा वो मजदूर है ना जो सिर पे ईंटें उठाता है सुबह से शाम तक, वो ज़्यादा करता है। तो मेहनत का कोई रोल नहीं है। ये सब खेल है क्या? किस्मत, भाग्य, डिजायर। और ये कैसे बनती है? अटैचमेंट टू द डिजायर। पिछला मनुष्य जन्म, यानी लास्ट टाइम जब उस मरे हुए शरीर में आए थे इंसान के, आपने जो मांगा था, हो मैं हीरो बन जाऊं, मेरे अगर जो से एक बंगला हो बड़ा, मेरा एक फ्लैट होना चाहिए 3 बेडरूम हॉल का, मैं डॉक्टर हो जाऊं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जाऊं, मिनिस्टर बन जाऊं, ये इसलिए मिला है। तूने मांगा था, और अब मांगा था फिर तू नाराज है। तूने ये मूवी साइन की थी, मेरी ऐसी पत्नी होती तो कितना अच्छा होता, मेरे ऐसे बच्चे होते तो जो तूने मांगा तो तुझे दे दिया। अब तूने मूवी साइन कर दी, अब मूवी को आराम से रिलैक्स में खेलना भाई। स्क्रीन पर चल रही है वो मूवी, कुछ नहीं होगा अब। हाँ, जो तू कहेगा संचयित कर्मा, कलेक्टिव कर्मा, अब वो एक रिकॉर्डिंग हो शुरू, एक चिप ब्लैंक भी डली हुई है उसमें रिकॉर्ड हो रही है। एक है प्रारब्ध,
भाग्य, डेस्टिनी, कर्म सतरा खेत, गुरु नानक देव कह रहे हैं। गीता कह रही है प्रारब्ध कर्म और संचयित कर्मा कलेक्टिव और फिर इकट्ठे हो रहे हैं। तो कर ले बेटा, तो मरेगा अंत में जब तू छोड़ेगा इस शरीर को, तो फिर नेक्स्ट ह्यूमन बर्थ में वो मिलेगा जो अभी, पर फ्रॉम दिस ह्यूमन बर्थ टू नेक्स्ट ह्यूमन बर्थ के बीच में तुझे सजाओं से निकलना पड़ेगा, 84 लाख। और वो तो अब विज्ञान ने भी प्रूव कर दिया, डार्विन ने, कि 99% हमारे अंदर मंकी के लक्षण है, DNA 99% मैच करता है। और अब जो बुद्ध, महावीर, गुरु नानक देव, सारे उपनिषद कह रहे हैं 84 लाख, सबने वही कहा ना, सजाएं, तो वो भोग कर फिर अगला मनुष्य जन्म मिलेगा। तो समझना है कि ज़्यादा सोचना नहीं है, कर्म करना है। शरीर मिला है ना खेलने के लिए, तूने कहा ना अरे भाई खीर बना दी, तो खाएगा सही ना, मुंह में डालेगा। तो शरीर तूने मांगा था, संबंध तूने मांगे थे, तो इस रोल को अब अदा कर। और अगर तुझे रिलैक्सफुली करेगा, यू आर बैक होम। वही है वही जो राम रचि राखा, देखो हम सुनते आ रहे हैं ना, वही जो लिखा है वही होने वाला है। रजा में राजी हो जा। गुरु नानक देव भी कह रहे हैं हुक्म के अंदर सब, हुक्म के बाहर ना कोई। वही हुक्म है, भाग्य लिखा गया, कर्म सतरा खेत, हुक्म रजाई चलना। कहा ना किम सच यारा हुई है कि रजा में आ जा। यही कृष्ण भगवान गीता में कह रहे हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा, हो रहा है होगा। जीसस भी ये कह रहे हैं टोटल एक्सेप्टेबिलिटी। महावीर भी कहते हैं हिंसा परमो धर्म, अपने पर हिंसा मत करो, अपने को दुखी मत करो। तो सार यही है जीवन का। समझ में आ जाए भाई अपने इंस्ट्रूमेंट के गेम को, कि खिलौने को कैसे चलता है, आया क्यों, क्या खेल है, अंत में मृत्यु के आगे जाना है अपने घर या नहीं, तो बस इतना से समझना है। मास्टर जी, मैं सवाल करूंगा कि जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, जिन्होंने अभी जाना है कि हाँ कुछ कर्मा हमें सुधारने हैं, कुछ अपना पाथ थोड़ा सा समझना है, वो शुरुआत कहाँ से हो कि यहाँ पर अब हमें, यहाँ से कहते हैं ना हमारी जर्नी यहाँ से शुरू होती है, वो पॉइंट कब आता है? देखो, आपको इग्नोरेंस है, अज्ञान है ना, आपको नॉलेज नहीं है ना, तो आपके पास अगर मान लो मेरे पे आपने ये सामने कर रहे होते हैं, चलाते रहते हैं लैपटॉप, टिक 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 टिक, मैं यार क्या कर रहे हो, हमें तो समझ नहीं आ रही, कुछ भी नहीं मालूम है मेरे को। तो यही करके करते हैं ना। अब ये कैमरा ये ऑपरेट कर रहा है, मेरे को तो मालूम ही नहीं है इसके बारे में कुछ, राइट। तो इग्नोरेंस ऑफ योर बीइंग, ये इंस्ट्रूमेंट जो आया, ये जो जन्म, ये ज़िंदगी, ये मौत, इसके आगे जब आपको मालूम ही नहीं है, तो ए से स्टार्ट करो ना भाई। ज्ञान, गीता में कृष्ण भगवान ने क्या कहा है, ज्ञानी मेरा ही रूप है। गीता में कृष्ण भगवान ने अर्जुन को क्या कहा, ज्ञान। गुरु नानक देव ने जपू जी साहब में क्या कहा, ज्ञान। सब में ज्ञान है। बाइबल में क्या है, जीसस ने जॉन मैथ्यू में ज्ञान। तो जिंदगी अज्ञान के कारण दुखी, आपको अपने इंस्ट्रूमेंट का ही नहीं पता है, तो आपको दुख है। तो शुरुआत करो ना भाई, अब स्वयं को जाना, स्वाध्याय, अपना अध्याय पढ़ो पहले। तो शुरुआत करो, जैसे स्कूल में ABCD की थी। हाँ, इसके लिए आपको 15 साल नहीं लगेंगे। 12th क्लास पास करिए, डिग्री लेने में 20 साल लग गए, नौकरी करनी है। यहाँ राजा जनक को 5 मिनट में पढ़ाई पूरी हो गई। सिद्धार्थ 29 साल में सोचा, 35 साल में बुद्धा भगवान हो गए, 6 साल में पढ़ाई पूरी हो गई। वर्धमान 42 साल में पढ़ाई पूरी हो गई, 30 में सोचा। तो ये देखो इन्होंने की है। तो आप शुरुआत करो, आपकी प्यास जितनी होगी, भूख जितनी होगी। जनक, मेरे को तो जोन सा है 5 मिनट में उस परम सत्ता को जानना है, भगवता भगवान को जानना है, पाना है, मैं अपना सारा राज्य दे दूंगा। तो आपके अंदर कितनी तड़प है, उसी अकॉर्डिंगली आपकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। और मेरे देखे 3 दिन से 9 दिन में पढ़ाई पूरी होती है, बिकॉज आई कंप्लीटेड माई एजुकेशन ऑफ दिस थिंग इन 9 days ओनली। मास्टर जी, मैं आम लोगों की भाषा में सवाल पूछूंगा। लोग कहते हैं कि हमें डिप्रेशन हो गया, हमें टेंशन हो गया, हमें नौकरी क्यों चली गई, मुझे इंक्रीमेंट उतना क्यों नहीं मिला, मुझे फला प्रॉपर्टी क्यों नहीं मिली, मेरा रिश्ता क्यों टूट गया, मेरे पास वो नहीं है जो मुझसे कम काम करने वाले के पास है, मैं इतनी मेहनत करता हूँ तब भी मुझे नहीं मिलता। ये सारी वो समस्याएं हैं जिनसे हम सब कहीं ना कहीं घिरते हैं, घिरते हुए आए हैं। अगर शुरुआत यहाँ से करनी हो तो क्या सोच डेवलप करनी है? अभी रात है, मैं हूँ सुबह हो जाए, सुबह हो जाए, सुबह हो जाए, सुबह नहीं हो रही है, सुबह नहीं हो रही है, क्या होगा सुबह तक? अभी रात के अगर 8 बजे हैं, सुबह में अगर 6 बजे 7 बजे तक ये सुबह नहीं हो रही, सुबह नहीं हो रही, सुबह नहीं हो रही, तो सुबह तक मेरे ब्रेन का क्या हाल हो जाएगा? थक जाएगा। सेम डिप्रेशन वही है, थका हुआ दिमाग। तो हम थक गए दिमाग से इसलिए क्योंकि जो हम चाहते हैं ना, उस चाहत को हम पूरा नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो जो चाहत है, उस चाह का जो पूर्ण होना है वो समय है, समय हर चीज़ का। वेट, सुबह हो गई, अगर किसी ने, किसी को मालूम ही नहीं हो कि सुबह भी होने वाली है, और किसी को पता सुबह हो जाएगी, होगा ये देख अभी रुक,
8 घंटे के अंदर दिखाऊंगा तेरे को मैं, रात अंधेरा ये पूरा गायब हो जाएगा। और उस सुबह कह देगा अरे यार चमत्कार हो गया, ये तो सुबह कर दी। तो जीवन के पहलुओं को अगर आप समझ जाओ कि ये खेल क्या है, गेम ऑफ योर बीइंग, तो आपके जीवन से खत्म हो गया ये सब हेडेक, रिलैक्स, सहज हो गए। सिर्फ इंतजार, कहते हैं ना, आप देखो यहाँ महाराष्ट्र में बैठे साईं बाबा के बाहर जाते हैं, मूर्ति क्या लिखा, श्रद्धा सबूरी, सबर रखो भाई। श्रद्धा यानी प्रेम की सुनामी, उस एक के प्रति सुनामी, उस एक के प्रति तुम्हारी सुनामी, प्रीत इतनी हो जाए, समर्पण आ जाए उसके लिए। समर्पण, तो आप फिर सब्र रखो, सब कुछ हो रहा है और होगा, इतना ही है। बहुत सारे यंगस्टर्स भी हमें सुन रहे हैं इस वक्त, खासकर अगर हम यंगस्टर्स की बात करें तो लोग रिश्तों के टूटने से, ब्रेकअप हो गया, फलां छोड़कर चला गया या चली गई, या हम कई तरह की ऐसी इच्छाएं पाल लेते हैं जो अक्सर हमारे बस में नहीं होती। लोग बड़े महंगे लोन ले लेते हैं। हमने अभी पिछले दिनों देखा था खबरों में कि एक शख्स है, उसने 96 लाख रुपए का उधार कर लिया सिर्फ लॉटरी खेलने के लिए, और सारी वो लॉटरी हारता चला गया और अब वो कहीं का नहीं है, घर वालों ने भी निकाल दिया। तो अक्सर हम ऐसी इच्छाएं पाल लेते हैं जो शायद हमें पता होता है कि पूरी नहीं हो सकती हैं, लेकिन किसी न किसी लोभ में, मोह में, या किसी पागलपन के पीछे, दीवानगी के पीछे, ऐसे लोगों को हम कैसे सही रास्ते पर लाएं, क्या सोचें वो? देखो, कहा ना, जीवन में जो भी दास्तानें बनी, जो भी हुआ, जो भी कहानियाँ आती हैं, कथाएं आती हैं ना, ये हमें सिखावन देने के लिए हैं। अगर हम उन सिखावन को लें जीवन में तो हमें मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि इंसान की फितरत है, उसकी जो है कभी भी भूख खत्म नहीं होती। मन है ना, मन मंकी है, मन बंदर है। इसलिए डार्विन ने बंदर को ही पहले पकड़ा कि बंदर हमेशा कूदता रहता है। हमारा मन भी बंदर की तरह है, वो कभी भी शांत नहीं बैठता। इसलिए देखो, 70 साल 80 साल की उम्र में पहुंचने के बाद भी जौन सा है, मन यही चाहता है ऐसा और हो जाए, और हो जाए, ये हो जाए, वो और हो जाए। तो मन को हमें समझना है। अगर इस मन को हम समझ जाएंगे कि ये कभी भी भूखा ही रहने वाला है भाई। जब 1 रूम किचन भी नहीं था, 1 बेडरूम हॉल आ गया तो 2 बेडरूम हॉल चाहिए, 4 बेडरूम चाहिए, 4 आ गया 5 चाहिए, 5 आ गया 7 चाहिए। अब एक काम करें, लोनावाला भी होना चाहिए। अच्छा, लोनावाला हो गया, दिल्ली जाते रहते वहाँ भी होना चाहिए। गाड़ी यहाँ है, गाड़ी एक और होनी चाहिए। तो ये मन की चाल है। मन नेवर गेट्स सेटिस्फैक्शन। तो मन मंकी है, बंदर। 99% डीएनए हमसे अंदर मैच करे तो बंदर नाच रहा है, भूखा ही रहेगा। तो जब हम ये समझ जाते हैं कि ये सारा खेल चल रहा है, नथिंग इज गोइंग टू हैपन समथिंग बिग दैट मेक्स यू सेटिस्फाइड। आपको लगे कि आपको पीस आ जाएगी, कभी भी नहीं आएगी पीस। अब कैसे आएगी? तो कहा कि सहज हो जाओ, रिलैक्स। जब ये मालूम ही पड़ गया मूवी चल रही है, मल्टीप्लिकेशन क्या सोचेंगे? अब मल्टीप्लिकेशन देखो, एक है जो अपने शौक से चलता है, एक है मल्टीप्लाई सोच रहा है। अब मल्टीप्लिकेशन उसको मालूम है कि जो करने जा रहा हूँ इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन कहाँ तक होगा, आज तक तो हुआ नहीं। वो कहा भी नहीं, जुआ कभी किसी का ना हुआ। युधिष्ठिर को दिखा दिया, देखो धर्मराज युधिष्ठिर, धर्मराज की उपाधि मिली थी, और उसको भी जो सा है होश खो गया। जुए में होश खो जाता है ना, होश खो दिया, यहाँ तक कि पत्नी तक को दांव पे लगा दिया। तो संसार के अंदर ये संदेश देने के लिए कि मन जब मंकी बन जाता है तो धर्म को भी जो है विपरीत दिशा में ले गया। तो जीवन के इस खेल को हमें समझना है सिर्फ। अल्टीमेट ये कि आप समझो, जो है और जो हुआ और जो होगा ये सब खेल है, और सब प्रीस्क्रिप्टेड है, सब अंदर डिजाइंड है। मैं इसी बात पर आ रहा हूँ। हम अक्सर कहते हैं कि किस्मत का लिखा था, फिर कहीं एक जिक्र आता है कि नहीं, इसमें फ्री विल भी होती है। हम चाहते तो ऐसा ना करते, हमें चॉइस दी थी ऊपर वाले ने, लेकिन हम गलत चीज़ की तरफ गिर गए। कुछ लोग कहते हैं हमारे बुद्धि विवेक ने साथ दिया, हमने सही निर्णय लिया। तो इस पर कैसे हम इसको समझें कि कितना फ्री विल है, कितना हमारा प्रारब्ध है? बिल्कुल फ्री विल है। आपके हाथ में चाकू दे दिया है और बता दिया है कि सब्जी फल भी काट सकते हो और किसी के पेट में भी मार सकते हो इसको। आपको बिल्कुल फ्री विल दे दी। यही तो भेद रखा है, जड़ और चेतन। एक सॉलिड दीवार खड़ी हुई है, सजा भोग रही है ना। एक चेतन ब्रेन के साथ जो है ना, एक इंसान को दिया गया। जानवर, पंछी, कीड़े मकोड़े, पेड़ पहाड़ को भी नहीं दिया। एक इंसान है जिसको कि फ्री विल दी गई है कि तू चाहे तो इसका सदुपयोग कर लियो, इससे चाहे तो दुरुपयोग कर लियो, पर अंत में हिसाब देना पड़ेगा।
फ्री है। होता है ना, एक होटल में जाते हैं, ये 2 शाही पनीर दे दे, एक ये दे दे, 6 बिस्लेरी बॉटल दे दे, फलाना दे दे, ठिकाना दे दे, लास्ट में जब बिल आता है। हमारे साथ ऐसे ही हुआ था। मॉस्को में गए थे तो हमारे लोगों ने ऐसे ही बुला ऑर्डर देने शुरू कर दिए। लास्ट जब बिल कहते हैं पानी की बोतल 400 रुपया। तो ऐसे ही मौत के समय बिल आएगा। जो आपकी आंख आप फ्री में देखे जा रहे हो, देखते जाओ मोबाइल 24 घंटे, कान से सुनते जाओ जितना मर्जी, शरीर से जितने मर्जी, एवरीथिंग इज अकाउंटेबल बट एट लास्ट। तो जब आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि जीवन की हर चीज़ जो सी है कहीं ना कहीं चार्जेबल है, और इसको कैसे चुकाया जा सकता है, पैसा दे दूँ, दौलत, या कुछ संसार का कुछ ना। वो कहता है सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, तूने जो मांगा था तुझे दिया मैंने, माँ के गर्भ में 9 महीने मलमूत्र में बैठकर तुझे बनाया और आज तुझे चला रहा हूँ। सिर्फ एक ही कि मुझको तुझे मिलना है बस। अब इस जन्म में आखिरी अपनी ज़िंदगी का खेल कर और मुझको मिल जा। तो वो सिर्फ यही चाहता है। एक बात ये समझ में आ जाए तो फिर जीवन की हर चीज़ की रहस्य खुल जाता है, मौज आ जाती है। मास्टर जी, आपने बात की स्वाध्याय की, खुद को समझने की, और आजकल क्या होता है, लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि लोग अपने साथ वक्त नहीं बिता पाते। विवाह कर लेते हैं, लिव इन में चले जाते हैं, अकेले हैं तो म्यूज़िक सुनने लगे, कोई फिल्म देखने लगे, मतलब कहीं ना कहीं किसी दूसरी चीज़ को अपने साथ इंगेज कर लेते हैं। तो आपको लगता है कि ये एक रुकावट है, और इसको, अगर रुकावट को हमें दूर करना है, कैसे हम खुद के साथ वक्त बिताएं? देखो, हमने सुना तो सब कुछ है, सबने सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। ये क्यों कलयुग क्यों है? सतयुग क्यों था? सतयुग का मतलब था समय जो है ना, समय जैसे 24 घंटे मान लो घड़ी क्लॉक ले लेते हैं। सुबह के बाद रात क्यों बनाई गई? कि रात को सब काम बंद हो जाएंगे, सब आराम करेंगे, राइट, रेस्ट करेंगे, और दिन इसलिए बनाया कुछ काम करेंगे। अब उसमें जो 24 घंटे के समय था कि सुबह 4 बजे कोई काम नहीं करेगा, सूरज निकल जाता है 5 बजे, ऑफिस जाएगा, काम करेगा जाकर 8 बजे, 10 बजे, 11 बजे, जो भी होता है। तो उन्होंने समय को निर्धारित किया गया, एक घड़ी के हिसाब से कह रहा हूँ, कि समय को 3 भाग में बांट दिया, सत, रज और तम, सतो, रजो और तमो। कि भाई देखो, ऐसा 24 घंटे की घड़ी को 8-8 घंटे में डिवाइड कर दो। 8 घंटे रात के आपके शरीर के लिए जो है ना, रेस्टिंग के लिए हैं। रजो यानी शरीर के लिए, संसार में भाई उपार्जन करना है, कर्म करना है, नहीं एक्ट करना है। सीन तो ऑलरेडी लिखा है, सारी स्टोरी पता है डायरेक्टर को, स्टार को भी पता है, एक्टर को भी, एक्ट्रेस को भी, पर ये शूट पूरा करना है, राइट। अब तुम्हें ये पता लग गया अगर कि सारा सीन मुझे मालूम है, तो एक्ट करना है भाई। 8 घंटे संसार के लिए कर्म भी करना, ऑफिस भी जा रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ, 8 घंटे अब बैठना उस प्यारे के लिए जिसने 8 घंटे के लिए बाहर भेजा और ये सब दिया, खेल सजाया। सतो, सत्य, तत्व, सच्चिदानंद, परमात्मा, भगवान, ईश्वर, क्रिएटर, उसके बारे में मनन, चिंतन, मंथन, श्रवण कहा। उसके लिए क्या कहा है? उसको सुनो यार, जिनको हम कहते हैं सत्य। सत्य किसको कहा है? सच्चिदानंद, साईनाथ, बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद, कबीर, फरीद, राम परमहंस, मीरा, सहजो, लल्ला, लाओजे, सुकरात, जो भी आप कहते हो इष्ट आपका, वो क्या कह रहे हैं उनको समझो, उनको सुनो, और उसमें 8 घंटे दो। तो फिर ये 3 जो से पायदान जो से हैं जिस पर कि आप जंप मारोगे। पर अब ये क्या हो गया, सतयुग में 8 घंटे लोग ये समय देते थे, और फिर ये त्रेता आया, उसमें समझो कि उन्होंने 6 घंटे देने शुरू कर दिए, रजों में चले गए, तमों में चले गए, और फिर जो है द्वापर आया तो और जो है 4 हो गए। आज के समय में समझो ऑलमोस्ट 0 हो गया। आज भगवान की पूजा पाठ भी कोई करता है सिर्फ मांगने के लिए, कटोरा उठा लेता है, घर दे दे, गाड़ी दे दे, नौकरी लगवा दे, शादी करवा दे, बच्चा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। जिसको गीता क्लियर कह रही है, मेरे 4 तरह के भक्त हैं, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु, ज्ञानी, यानी डी कैटेगरी का भक्त है मेरा, जो पूजा पाठ तीन जब भी मेरे पास आता है वह भीख में कुछ मांगता है, अर्थार्थी। फिर सी, आर्त, इमरजेंसी में मांगता, बेटा मरने वाला बचा ले, हमेशा नहीं मांगता कि पूजा करूँ मांगू ही। फिर जिज्ञासु, यानी ये दूसरी कैटेगरी है, कहता सब छोड़, देख लिया सब मांग कर, अब कुछ नहीं, पर अब एक चाहिए, तू मिल जा, जिंदा राम चाहिए। अब राम जी की मूर्ति क्या कह रहा है? जिंदा। जैसे राम परमहंस ने माँ काली क्या कहा, मुझे जिंदा मिलन कर, आती है और चली जाती है। गुरु राम परमहंस और माँ काली के बीच का तो संवाद पता ही है। तो वो जिज्ञासा, और ज्ञानी का मेरा ही रूप है, समझ गया। तो जब आप इस जीवन के खेल को समझ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली सब चीज़ों को आप जान लेते हैं कि खेल जो है
उस मौज की तरफ ले जाता है। मैं आपसे बात कर रहा था, आपने जिक्र किया कि मोक्ष जो है वो जीते जी होता है, मृत्यु के बाद नहीं होता। मैं चाहूँगा कि इस पर आप बताएं। देखो, कहते हैं अरे मरने के बाद मुक्ति, मुक्ति जीते, और मुक्ति किसको कहा है? मरने वाले शरीर से मुक्ति, मृत्यु लोक से मुक्ति, ये है। अब कैसे होगी भाई? मैं इस मरे हुए शरीर में, यार मैंने इतना एम्पायर इकट्ठा किया, देखो बड़े बड़े सेठ मर गए, कितने बड़े बड़े सेठ चले गए, अभी हमारे बीच में से चले गए। रतन टाटा जी कितने अच्छे व्यक्तित्व के, पर जाना तो पड़ा, और सब कुछ छोड़ के जाना पड़ा, खाली हाथ। वही शमशान घाट में जाकर उनको भी जो उनसे उन्होंने जलाया, वही राख हो गई। तो ये जाना पड़ेगा खेल का, जब आप समझ जाएंगे कि ये मरने वाले शरीर में लौटना है वापस। क्योंकि इस मृत्यु लोक में जो भी ये सब मरता है, जानवर, पंछी, कीड़े मकोड़े, पेड़, पहाड़, चेतना क्योंकि रोटेट करती है ना, एक वस्तु छोड़ती है दूसरा लेती है। या आपको अमर शरीर में जाना, अमर लोक। अमर लोक यानी पार ब्रह्म सचखंड गॉड होम। और उसको अमर किसको काम ने? इस शरीर में जो पैसेंजर आत्मा, कॉन्शियस चेतना, तो वो चेतना कॉन्शियस आत्मा इस शरीर से निकलती है, उसे मौत कहते हैं। अंदर आती है उसे हम जन्म कहते हैं। तो जो निकलती है वो अपने घर ले जाओगे, कैसे जाएगी? हाउ इट विल गो? तो इस शरीर के साथ अगर तेरे इस संसार की माया की कोई भी इच्छा रह गई, तो तेरी आत्मा के साइड में एक ब्लैक बॉडी बनती है, का काला शरीर। वो काला शरीर जो है, वो आत्मा तो चली जाती है, काला शरीर यहीं रह जाता है, जो आगे फिर अगले जन्मों में जाता है, यानी सजाओं में जाता है। तो अगर वो जो सा काला शरीर डिस्ट्रॉय हो गया बिफोर डिपार्टिंग फ्रॉम दिस बॉडी, तो रोशनी जो चेतना है, आपका जो कोड नंबर मिला ना आपको अरबों साल पहले जब आप आए थे, वो डिस्ट्रॉय होता है। आपकी मिट्टी सारे तीर्थों पे चली जाएगी, जमीन नीचे ले जाएगी, सब तीर्थों पे चली जाएगी, और आपकी चेतना ब्रह्मांड में रिकॉर्ड हो जाएगी। तो वो अपने घर पर आत्मा हो जाएगी, यानी मरे हुए शरीर से मुक्ति। आपकी सारी मिट्टी शरीर पर कोडेड है। जब आप गिरेंगे तो आपकी मिट्टी यहाँ पर पड़ी रहेगी, और जो अलग अलग, जैसे आप मान लो मरने के बाद कोई कॉकरोच ही बन गया, तो बाकी मिट्टी पड़ी हुई है। और आप हाथी बनना है तो आपकी पहले ही पड़ी हुई है। तो ये मुक्ति यानी इस मृत्यु लोक से मुक्ति, मरने वाले शरीर में नहीं आना। तो आपकी प्यास है क्या? यू वॉन्ट टू गेट टू द इमोर्टल बॉडी। आत्मा से फिर दोस्ती लगाओ, अंदर वाले से। बाहर वाले से दोस्ती लगाइए, अंदर वालों को जानो, क्योंकि लेके वो जाएगा अपने घर। और जैसे ही आप अंतःकरण में चले जाते हैं, उस आत्मा से योग हो जाता है आपका। यानी इस शरीर को आप दृष्टा होकर, ऑब्जर्वर होकर देखते हैं। खेल जैसे मूवी देखते हैं स्क्रीन पर, ऐसे ही कहा गीता में, गुरु ग्रंथ साहिब में, दृष्टा, ऑब्जर्वर, ये गेम चल रही है। और फिर ये आत्मा अपने घर आपको ले जाती है, परम आत्मा हो जाते हो, आप ही परम आत्मा हो जाते हो। बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद, कबीर, फरीद, मीरा, सहजो, लल्ला, लाओ, जैसा हमारे जैसे लोग तो थे। उनकी डेट ऑफ एनलाइटनमेंट है सचियार, 36 साल 6 महीने में गुरु नानक देव हुए। बुद्ध निर्वाण को 35 में उपलब्ध हुए, कहीं 42 साल में महावीर उपलब्ध हुए। तो ये सब लिखा गया है ना, तो आप भी मुक्त हो जाओ। तो मरने वाले शरीर से मुक्ति जीते जी। फिर कहीं कैसे पता लगे आदमी मुक्त हो गया? लक्षण लिखे हुए हैं, स्थिति प्रज्ञा के लक्षण, सचियार के लक्षण गुरु नानक देव कह रहे हैं, निर्वाण के लक्षण बुद्ध कह रहे हैं। क्या? संसार में कोई भी इच्छा नहीं रह जाएगी, नो डिजायर इन दिस वर्ल्ड। आपको पता है इसकी मुक्ति हुई है कि नहीं? ये है बंदा एनलाइटन कहते हैं ना, जिसको सत्य कहते हैं। सत्य कहते हैं ना, कैसे पहचाने कि ये सत्य है? सत्य यानी सत्य, ये जो बैठा है ना बंदा, कहते हैं ना गुरु कैसे पहचाने? तो सत्य साता, जो सत्य को उपलब्ध हुआ, कि कहा उसमें लक्षण लिखे हैं, देखो इसकी कोई संसार की इच्छा तो नहीं रह गई, एनी डिजायर। और अशोक हो गया, अशोक रहना तेरा धर्म है, यानी उसके जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, जन्म मृत्यु एक समान। उसके जीवन में कहा कि अगर ये लक्षण आपके, और भी बहुत लक्षण है, यानी वो संसार में जो भी देगा उस परमात्मा का, आत्मा का, चेतना का ज्ञान मुफ्त देगा, चार्ज नहीं लेगा। क्योंकि परमात्मा के दिया सब कुछ मुफ्त है, आकाश पृथ्वी जलवायु अग्नि, इसलिए उसके जो प्रसाद को वो मुफ्त ही देगा। और वो किसी को बांधेगा नहीं, बांधेगा नहीं यानी कोई बंधन नहीं देगा, वो मुक्ति देने आया है। तो वो आपको मुक्त रखेगा, प्रेम का बंधन में बांधेगा। जीसस से पूछा ना व्हाट इज गॉड, कहते हैं लव इज गॉड। प्रेम को बांधा नहीं जा सकता ना, तो वो मुक्त, यानी प्रेम प्रेम प्रेम, उसके अंदर से द्वेष शब्द ही नहीं है। तो उसके काफ़ी लक्षण लिखे हुए हैं, तो उसको लेंगे तो वो शरीर मृत्यु से, मृत्यु लोक से मुक्ति, ये है। और जीते जी मुक्ति मिलेगी भाई, मरने के बाद तो सजाएं हैं।
मास्टर जी, हमने बात की कि हम एक तो खुद पर काम करें, अपने साथ वक्त बिताएं, फिर हम बात करते हैं कि हमारे साथ जो हो रहा है हमारे ही कर्मा हैं, हमारी इच्छाएं हैं, हमारे मोह हैं, उससे बाहर निकलना है। फिर एक इसका दूसरा एस्पेक्ट आ जाता है कि आजकल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत हो रहा है। अब एआई आ गया है, मोबाइल है, इंटरनेट है, और हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो अट्रैक्ट करती हैं, बांधती हैं, हमें कुछ नया नया कुछ दिखने लगता है। आपको लगता है कि भटकाव यहाँ से भी शुरू होता है और कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है हमें भटकाने में? 100%। देखो, आज से 40 साल पहले, 40 ईयर्स बैक जाते हैं हम, तब मोबाइल भी नहीं था, कंप्यूटर भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। जब कुछ भी नहीं था तो मौज थी। आप अगर याद करो कि 40 साल पहले कुछ भी नहीं था तो मौज थी, रिलैक्स था, शांति थी। घर के अंदर 5 मेंबर हैं तो इकट्ठे बैठ के खाना खाते थे। दूरदर्शन पे एक मूवी आती थी सिर्फ संडे को, वीसीआर लेके आते थे, सब इकट्ठे बैठते थे, 30 से 40 लोग आस पड़ोस में, रिश्तेदारी में आपस में मिलते जुलते थे। कुछ भी हमें मालूम ही नहीं पड़ा, बड़े हो गए, रिलैक्स आ गया। तो आज टेक्नोलॉजी बन गई, चाचा जी, मामा जी, मासी जी, बुआ जी, मल्टीपल फ्रेंड्स आ गए उसमें, मल्टीपल गाइड्स आ गए उसमें। तो अब जो है, पहले लिमिटेड होते थे गाइड कि यार वो बुआ से बात करके आता हूँ, अरे मैं जा रहा हूँ अंकल के पास, जा रहा हूँ उस दोस्त के पास। आज हम मोबाइल के ऊपर देखते हैं तो हमने हर एक को ही अपना गाइड बना लिया, सब हमारे गुरु हो गए। तो ये टेक्नोलॉजी से फ़ायदा भी बहुत हुआ, विकास का फ़ायदा बहुत है, पर वो फ़ायदा किस काम का जो अंदर का विनाश हो जाए। वो एक ऐसा राक्षस है जिसको कंट्रोल में रखने की जरूरत है, वरना वो सर पे हावी हो जाए। बिल्कुल, आप देखो ना, हर चीज़ का टाइम है ना। आपको जितनी ज़रूरत है आप उतना इस्तेमाल करो। चलो मैंने चुनना है यार, मेरे को रिफ्रेश होना है, तो मैं मोबाइल में वो चीज़ें चुन लूँ जो मुझे पसंद है, उसको नोट डाउन कर लूँ, दैट्स ऑल। जब भी देखूँ उसी को देखूँ। पर नहीं, मुझे ये हर चीज़ को देखना है, हर चीज़ को देखना है, और हर कोई सही कह रहा है। तो अगर हर को सभी अच्छे कह रहे हैं तो आप किसको फॉलो करोगे? तो आप मल्टीपल यानी ओवर थिंकिंग में चले जाओगे, एंड दैट मेक्स योर ब्रेन टायर्ड। और अल्टीमेटली मोबाइल नॉन लिविंग है भाई, लैपटॉप नॉन लिविंग है, वो आपके ब्रेन की एनर्जी खा रहा है। जब आप लिविंग इंसान से मिलते हो तो वो आप एनर्जी दे रहे हो, वो भी आपको दे रहा है, तो आप कभी टायर्ड नहीं होते, ब्रेन से फ्रेश हो जाते हो। तो लिविंग टेकिंग द एनर्जी, नॉन लिविंग टेकिंग द एनर्जी ऑफ द लिविंग बीइंग। तो बहुत उसके वो है, तो जितनी ज़रूरत है उतना इस्तेमाल करो, उसके बाद रख दो भाई साहब, नमस्ते। तो जीवन का वो सब खो गया है, अंदर से हमारा विनाश हो गया है, बाहर से विकास। आज घर के लोग इकट्ठे नहीं बैठ पाते, शेयर नहीं कर पाते, संबंध दूर हो गए सारे हमारे, ढूंढ रहे हैं हम प्यार को। इसलिए जो आपने कहा ना रिलेशनशिप, आज बच्चे देखो 15-18 साल का बच्चा कहता है मेरी रिलेशनशिप टूट गई, उसको यही नहीं मालूम रिलेशनशिप होती क्या है। फॉर्म में भरते हैं रिलेशनशिप तो लिखते थे हस्बैंड, वाइफ, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, कि मेरे को बच्चे मिलते हैं हमारे। अब तो कि 8 महीने पहले जब से पब्लिक हुए तो जगह जगह जा रहे थे, रिलेशनशिप टूट गई मेरी। मैंने कहा क्यों, हस्बैंड बनने वाले थे, अभी 17 साल की उम्र है, वाइफ बनानी थी। मैं यार फ्रेंडशिप को रिलेशनशिप क्यों कह रहे हो? और फ्रेंड का मतलब होता है, फ्रेंड तो बदलते रहते हैं, इनसे बैठे हैं, बातचीत की, हाँ हाँ, और आगे चल दी। जिसे रिलेशनशिप मतलब अब मुझे जो है डोली पे बैठना है, मुझे अब घोड़ी पर बैठ जाना है। तो वो जो अटैचमेंट जो है ना हमने कर ली, अटैचमेंट टू फ्रेंडशिप, वो डिस्टर्ब कर रही है। और बच्चों की गलती नहीं है, घर में पहले जॉइंट फैमिलियाँ थी, शेयर करते थे, अब वो नहीं होती हैं तो मोबाइल से करते हैं, बाहर ढूंढते हैं किसी को, कोई सिर पे हाथ फेरता है, अट्रैक्शन होती है, प्यार समझते हैं। वो प्यार तो होता नहीं, कहीं ना अंदर किनारे पे लश भरी हुई होती है, वो ब्रेक हो जाता है, फिर टूटता है, डिस्टर्ब होते हैं, फिर कहीं ड्रिंक्स से काम नहीं चला, फिर रिलेशनशिप यानी फिर टूट गई, फिर कहते हैं अब क्या करें, अब ड्रग्स ले लो, अब ज़िंदगी फेल ही हो गई, जवानी, तो अब क्या करें, किसको क्या जवाब दें, चलो मर ही जाते हैं, सुसाइड कर लो। तो आज बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, यही चल रहा है। तो इसलिए क्योंकि जीवन में कोई समझाने वाला नहीं है कि हर चीज़ का टाइम है, टाइम। और मोबाइल ठीक है ना, विकास मिला, अच्छी चीज़ है, जितना ज़रूरत है उतना इस्तेमाल करो, उसके बाद रख दो भाई, नमस्ते भाई साहब, अब जिंदा को ढूंढता हूँ, कोई जिंदा दो। अब जिंदा कोई ढूंढता नहीं, मोबाइल पे ही लगे रहेंगे 24 घंटे, नेचर से दूर हो गए, नॉन लिविंग खाया जा रहा है दिमाग को, एनर्जी खत्म हो रही है और डिस्ट्रक्शन हो रहा है। इसलिए देश में आजकल जो पॉलिटिकल सिनेरियो है हमें देखने को मिलता है कि यूथ का भी इस्तेमाल उसमें हो रहा है। कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी भड़का देती है, कभी धर्म के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर। आपको लगता है कि जो कच्चा दिमाग है बच्चों का, खासकर जो टीनेजर्स हैं, उनका बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल हो जाता है, और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि उनका एक मैसेज सीधे लाखों करोड़ों तक पहुंचता है। कोई ऐसा वीडियो वायरल हो जाता है जो शायद कहीं नहीं जाना चाहिए था, लेकिन उससे कोई झूठ फैल गया। कैसे कंट्रोल करें और कैसे वो समझ पैदा करें, खासकर यंगस्टर्स के बीच में, कि उनका बहुत गलत इस्तेमाल हो सकता है, खासकर तब जबकि उनके सामने एक बहुत लंबी ज़िंदगी पड़ी है। देखो, सब कुछ एजुकेशन सिस्टम है, सबकी जिम्मेवारी एजुकेशन पे जाती है। आज
कोई भी अपने को नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, क्या खेल है, मृत्यु के आगे क्या है। जो पहले ब्रह्मचर्या होती थी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास जो का, तो ब्रह्मचर्या यानी उसमें बताया जाता था कि तू ब्रह्म का संतान है, ब्रह्म जैसी तेरी दिनचर्या होनी चाहिए। ब्रह्म जैसी दिनचर्या ब्रह्मचर्या, ना कि शादी नहीं की ब्रह्मचर्या, अंदर वासनाएं कामनाएं पड़ी हुई हैं उसे नहीं, ब्रह्म जैसी चर्या वो सिखाया जाता था। जब तू बाहर जाए, 7 साल का बच्चा गुरुकुल जाता था, गुरुजी सिखाते थे बाहर जाएगा बच्चे ऐसे ज़िंदगी है। फिर वो गृहस्थ में जाता था, बच्चों को जो सा जन्म दिया उसको किया, फिर वाहन पर 51 में वापिस वन की तरफ प्रस्थान कि लो भाई संभालो हम चले। सन्यास यानी 75 साल, इंतजार करो कब दिया बुझने वाला है। तो सब कुछ एजुकेशन के ऊपर है। अगर इमीडिएटली एजुकेशन सिस्टम शुड गेट चेंज। जैसे ही 40 साल पहले मोबाइल कंप्यूटर आए बढ़ने लगे, इमीडिएटली इंट्रोड्यूस द लेसन इन द कि देखो इसके अंदर ऐसे ऐसे है, तुमको नहीं करना। फिर जगह जगह ऑफिस के अंदर जो बच्चे निकल गए कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, हर जगह कंपल्सरी जो सा है 8 घंटे का अगर ड्यूटी, आज तो 10-12 घंटे ले रहे हैं, तो देयर मस्ट बी क्लास ऑफ 30 मिनट फॉर अपडेट्स ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड, जिसकी कि गवर्नमेंट की तरफ से एक जाए और इमीडिएटली सब जगह लागू हो जाए कि मोबाइल में जैसे आजकल जैसे कितने फ्रॉड हो रहे हैं, तो कौन बताएगा। तो देयर मस्ट बी द कम्युनिकेशन ना, कि देखो इसके डिसएडवांटेजेज हो रहे हैं, एडवांटेज ये है, डिसएडवांटेज ये है। तो वो सारी चीज़ें जो उनसे स्टार्ट होंगी वही टॉप बॉडीज़ करेंगे। अब हम मिसगाइड हो रहे हैं क्योंकि मिसगाइड कराया जा रहा है, तो राइट फ्रॉम द, अगर कोई सिस्टमेटिकली चीज़ ही नहीं हो रही तो इसलिए डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो अपने को ही समझना पड़ेगा। अब कोई समझेगा तो आगे समझाएगा। तो इसलिए ये खेल तो सब चल रहा है, इसलिए से कलयुग का। यहाँ सत्य जो है, सच कोई सिखाने के लिए आगे नहीं आएगा। मास्टर जी, हम आपके नाम पर आते हैं। इंटरव्यू शुरू करने से पहले बात हो रही थी, आपने कहा कि आप बताएंगे जो एक यूनिक टाइटल है MAASTERNG अल्फ़ाबेट, ये क्या है, कैसे मिला, इसके पीछे मतलब या मकसद क्या है? देखो, मैंने बताया ना 2007 में जब जर्नी पे निकला था राजेश कुमार, और जब वहाँ से 9 दिन बाद आया तो राजेश कुमार स्वाहा, अपना नाम ही अजनबी हो गया। 180 डिग्री आउट ऑफ फेस हो गए पूरे। तो वो जब आए तो वो नहीं था जो गया, फिर जब भी कोई बुलाता था ना वो नाम अजनबी सा था। तो फिर जीवन का जो प्रसाद मिला वही बांटने लगा। ऑफिस में आए तो कहीं कोई कंपनी वाला आ रहा है, कोई मेरा क्लाइंट आ रहा है, वही मेरे साथ चलने लगे। घर से ऑटो से निकलता था मैं घर, तो ऑटो वाले भी आने लग गए, तो वो सब देने लगे। पर जब कोई राजेश नाम जो है ना, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। फिर लोग जुड़ते रह गए, कोई कहेगा भैया, कोई कहेगा अंकल, कोई कहेगा ताऊ जी, कोई कहेगा दादाजी, कोई कहता गुरु जी, तो ऐसे कहते जा रहे थे। तो चल रहा था सब कुछ। तो क्योंकि 16 साल तक मैंने जो मुझे प्रसाद मिला, मैंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं आया। हालांकि यूट्यूब का ज़माना कहीं पब्लिक में नहीं आया। 16 साल पहले मैंने एक्सपेरिमेंट किया, जो मुझे मिला देखूं सब पे अप्लाई करके। तो मैंने 1 से 1 लाख प्लस तक पहुंचा, हज़ारों पर अप्लाई किया। और 16 साल के बाद दिसंबर 23 में देखा 10 साल के बच्चे से 80 साल की दादी तक 4 जनरेशन इंजॉय कर रहे हैं, हैप्पी, कोई दुखी नहीं है, सब रिलैक्स में है, शांत हैं। यानी डिस्टर्बेंस तो आती है पर वो कम बैक हो जाता है, रिलैक्स में रहते हैं। तो मैंने दिसंबर 23 में सोचा लेट अस गिव टू द वर्ल्ड, मेकिंग इट द मिशन 800 करोड़, कि यार चलो ये दुनिया को देते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया एक परिवार दिखती है। पहले 2 बच्चों का बाप था, अब लाखों बच्चों का बाप हूँ, और 800 करोड़ ही अपने जो है परिवार के सदस्य दिखते हैं, बच्चे ही दिखते हैं, क्योंकि बच्चे ज्ञान में झेल रहे हैं, दुखी हैं। तो फिर जो है सब मुझे कहने लगे अब जब आप पब्लिक हो रहे हो, जो मेरे जुड़े हुए बच्चे, कि अब तो पूछेंगे नाम क्या है। मैं कहा हाँ। तो मैंने कहा चलो भाई तुम अब नाम बताओ। तो सब ने नाम भेजे, 150-200 नाम आए मेरे पास, सबकी सजेशन, आत्मानंद, फलाना, सत्य गुरु, फलान। मैं नहीं, कोई भी ऐसा नाम नहीं चाहिए जो किसी संत से मुझे मैच कराए, क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ आई एम लाइक यू सेम, कि बीच भीड़ में भी पहचाना नहीं जा सकूँ। और आप जैसा हूँ, बच्चे हैं, परिवार है, काम भी नहीं छोड़े, कुछ भी नहीं किया, पर अंदर से सॉफ्टवेयर पूरा चेंज हो गया। और वो सॉफ्टवेयर ऐसा चेंज हुआ है कि दुनिया के सारे ग्रंथ मैच करते हैं। मैच मीन्स कंप्लीशन ऑफ द जर्नी, एन्जॉयमेंट, एनलाइटनमेंट जिसको कह रहे हैं। तो मैंने फिर कहा नहीं ये नाम नहीं। फिर हम उस समय बोध गया में थे, बोध गया पावापुरी थे, तो वहाँ मैंने ऐसी, क्योंकि आई नेवर प्रिपेयर एनीथिंग, मैंने उसी टाइम ऐसे पेन उठाया तो कहते आप ही बताओ। मैं लिखता चला गया, तो जो लिखता चला गया तो नाम कुदरती मास्टर जी, MAA कैपिटल निकला, STER स्मॉल कैपिटल G। तो इन्होंने कहा इसका मैं इसका मीनिंग लग रहा है कुछ। तो फिर माँ जो जन्म देती है, तो तेरा एक नया जन्म होगा, एक तो शरीर का हो गया, एक तेरे अंदर से नया जन्म, द्विज स्टायर करेगा अंदर की नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी। कैसे? वाणी, जो मेरा लेक्चर है, जो ज्ञान, उसको सुनने से सिर्फ, क्योंकि 16 साल मैंने किसी को कुछ नहीं कहा सिवाय सुनने के। जिसको भी आपने क्या, वाणी ये डे कीप्स योर ऑल सफरिंग्स अवे, सिर्फ सुनो, सबने सिर्फ सुना ही है। तो आप जैसे सुनेंगे आपकी नेगेटिविटी को स्टायर करके
वो पॉजिटिव में लेगी। जी कैपिटल में गॉडिज्म, ब्लिसफुलनेस, हैप्पीनेस की तरफ आपको ले जाएगी। तो इस तरह से ये नामकरण दिसंबर 23 में हुआ, बिफोर कमिंग टू पब्लिक, मास्टर जी, जिसके साथ आज हम संसार की तरफ आए हैं। मास्टर जी, एक सवाल पूछूंगा मैं। हम में से बहुत सारे लोग परेशान होते हैं अपने पहले किए गए कर्मों को लेकर, बड़ा अफसोस है, पछतावा है, गुस्से में कुछ कह दिया था, गुस्से में कुछ कर दिया था, किसी के बहकावे में आ गए थे, और अक्सर लोगों को वो अफसोस और पछतावा आगे का जीवन नहीं जीने देता। अगर किसी के जीवन में ऐसा अफसोस और पछतावा है तो वो कैसे इसको हैंडल करे? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा, और जो होगा अच्छा ही होगा, गीता का सार हो गया ना भाई। अब कुछ हो सकता है क्या? कुछ नहीं ना। रत्नाकर का नाम सुना, वाल्मीकि हो गए, उंगली मार, कितने ही सबके साथ हुआ है। अब हम भी शरीफ थोड़ी थे 16 साल पहले। कर्म तो बनेंगे ना, जाने अनजाने, क्योंकि कहा जब तू अहंकार में जीता है, ईगो आई, तो तेरा हर कर्म बदकर्म हो जाता है, हर कर्म बदकर्म हो जाता है। और अगर तेरे अंदर से आई ईगो निकल गया, तेरा हर कर्म सत्कर्म हो जाता है। तो वही शास्त्र कह रहे हैं, जब जागे तभी सवेरा। जाग जाओ भाई, आज जाग जाओ, सच की आरती कर दो। एक आरती करते हैं ना, तन मन धन तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। सच में अर्पण कर, सच में जान जा, सिर के बाल से पाँव के नखून तक मेरा कुछ भी नहीं। ये नाचता भी हूँ ना, हीरो भी हूँ, तो ये पैरों को तू ना चाहता है, ये दिमाग भी जो है ना, ये तूने दिया है, मेरा कुछ नहीं है। शरीर तेरा है तो सब कुछ तेरा, इससे मिला बंगला भी, गाड़ी भी, दौलत भी, बच्चे भी, सब कुछ तेरा। तो अपने अहंकार, अपनी ईगो, अपनी हौमे को सरेंडर कर दो। तन मन धन तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, समझ जाओ, सच में आरती कर दो। फिर तन को कष्ट आए तो तेरा थोड़ी है, अपने कर्मों को जला रहा है तेरे बनाए हुए। धन तेरा नहीं है, चला गया तो क्या? मन में सिर्फ माया नहीं, वही एक चले जो हनुमान जी ने ऐसे दिखाया, राम श्वासों में वो एक ही चले। तो जिस दिन ये हो गया, कहा तेरे पिछले बनाए किए हुए इस जन्म के सारे कर्मों को जलाकर राख कर दूंगा, तो मेरे परम धाम आएगा अर्जुन, छोड़ ये सब मैं मेरा। और अंत में देखो पूर्णता प्राप्त हो गई। तो जाग जाओ, पिछला सब माफ, क्षमा, तभी तो उसे परमात्मा का, करुणा का सागर। और परमात्मा कोई अलग नहीं है, तेरा ही फाइनल एवोल्यूशन गॉडिज्म। यू आर द गॉड, नो वन एल्स। सब गॉड ही हैं, पर एक न एक दिन, एक न एक जन्म में, एक न एक युग में जब समझ आएगी, उस दिन आप खुद ही परम आत्मा हो जाते हो। जब भी हम स्पिरिचुअल बातें सुनते हैं, मुझे एक पुराना गाना है फिल्म उपकार का, कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। मैं चाहूँगा कि आजकल जो लोग इन सारी चीज़ों में उलझे हुए हैं, कैसे बाहर निकलें, कैसे खुद को, वो पहली सोच क्या हो, जो एक कहते हैं ना, पहला कदम क्या हो? देखो, सच्चाई को एक्सेप्ट करो, खाम का क्यों झूठ फरेब में पड़े हो। मालूम है, और मेरी एक टैग लाइन है, मैं 16 साल से हमेशा, नो बॉडी लव्स नो बॉडी। इस संसार में कोई किसी को प्यार नहीं करता। ये सिर्फ एक जो प्यार जिसको हम कह रहे हैं, ये एक टेम्परेरी बूंद की तरह है, ये अटैचमेंट है, ये प्यार नहीं है। अटैचमेंट, नॉट द लव। अटैचमेंट क्या है? देखो, आप किसी से कुछ भी करते हैं, कुछ भी देते हो, गिफ्ट दिया मैंने किसी को, बर्थडे गिफ्ट, तो बर्थडे पर वो भी गिफ्ट लेके आ रहा है। मैं किसी को हॉस्पिटल मिलने गया, वो भी मेरे को मिलने आ रहा है। मैं किसी की शादी पर गया, वो भी आ रहा है। लिफाफा दिया, कितने दिए, वो भी उतना ही दे रहा है, बढ़ाकर दे रहा है। कोई मर गया तो वो, मैं गया तो वो भी आ रहा है। मैं नहीं गया, वो भी नहीं आ रहा। मैं मिलने नहीं गया हॉस्पिटल, वो भी नहीं आ रहा। गिफ्ट नहीं दी, वो भी नहीं दे रहा। टिट फॉर टैट, व्यापार हो रहा है, व्यापार, प्यार नहीं। तो जहाँ व्यापार होता है वहाँ प्यार नहीं हो सकता। प्यार तो सिर्फ गिवर है। तो अटैचमेंट कह सकते हैं इसको। अटैचमेंट जहाँ आएगी, डिटैचमेंट आएगी। देखो, माँ बाप और बच्चों के बीच में कितना प्यार होता है। माँ 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 माँ, छोड़ता नहीं है, माँ की पैर को पकड़ लेता है। पापा पापा पापा। वही माँ बाप जब 70 60 साल 80 साल के बैठे हैं, पूछो कितने पापा पापा मम्मी मम्मी कर रहे हैं, और कितने जो है बच्चे जो है, और कितने माँ बाप भी बच्चों की तरफ जा रहे हैं। भाई बहन का रिश्ता देख लो, पति पत्नी का देख लो, जो पहले दिन डोली से आए थे, घोड़ी पर गए थे, और वो देखो प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता देख लो जो जुड़ते हैं। तो भाई अटैचमेंट है, प्यार नहीं है। अटैचमेंट है, डिटैच होने वाले हो एक दिन। तो जब आप समझ जाते हैं कि अटैचमेंट नहीं रखना है, सब खेल हो रहा है, गेम हो रही है, तो फिर प्यार आ जाता है। और वही प्यार को परमात्मा का, वो प्यार आज आपको बनाया किसी ने, इस शरीर को बनाया, चला रहा है। आप रात को सोते हैं, सुबह फ्रेश होते हैं, आपको आज तक रखा हुआ है। कोरोना में आप बच गए, संसार के अंदर कितने खेल हुए। आपने कभी उससे मिलने की कोशिश की, जिस शरीर का पैकेज लाखों करोड़ों है, जिसको कोई सैल्यूट मारता है, सम्मान करता है, आपने कभी उसको मिलने की कोशिश नहीं की। ये प्यार है। पर वो आपकी इंतजार कर रहा है
कहते हैं हर धर्म शास्त्र में इस मनुष्य जन्म का मकसद ही परमात्मा को मिलन है, पर कौन मिलना चाहता है, पर वो फिर भी दिए जाता है। तो ये है प्यार। प्यार मीन्स गिवर, अटैचमेंट टू द कहीं पर भी रिजल्ट, यानी वो नहीं देखता कि मैं करता हूँ तो मेरे लिए भी करे, ये व्यापार है। इसलिए नो बॉडी लव्स नो बॉडी। कभी मत सोचिए मुझे प्यार करती है, मेरा प्यार करता है, नहीं, व्यापार है। आज नहीं कल कहेगा तू मैंने क्या क्या किया, मैंने तेरे लिए इतना किया। तो इसलिए एक चीज़ समझनी है, प्यार जैसा शब्द इस संसार में माया में नहीं हो सकता, यहाँ व्यापार होता है। इसी अटैचमेंट, प्यार में आ जाओ, मौज आ जाएगी। हमें तो पहले ही पता था ऐसे करने वाली है, मुझे तो पहले ही पता था ऐसे करने वाला है, तो एक्सेप्टेंस आ जाती है। पहले ही पता था हमारे को, स्वीकार कर लिया। जब स्वीकार कर लिया तो कभी ज़िंदगी में दुखी होगे नहीं। प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, सम्मान मिल रहा, अपमान मिलेगा, जन्म हुआ, मौत होगी। तो जब एक्सेप्टेंस कर लोगे तो फिर कोई दुख तुम्हें दुखी करेगा नहीं। दुखी यही होता है, नुकसान हो गया, कमाई नहीं हो रही, सम्मान नहीं मिला, मर गया, ये अरे यार तो होना ही था ना। रात को कभी रोता हुआ देखा कि जो रात हो गई। बारिशें आती हैं तो कहते तैयारी, छतरियां ले लो। कभी रोता हो देखो बारिश आ गई। अरे भाई एक्सेप्ट करो ना, एक्सेप्ट कर लो, प्यार हो जाएगा। प्यार हमें तो मालूम ही था, तो सिर्फ प्यार। सर जी, इस बातचीत को हम ख़त्म करें उससे पहले चाहूँगा कि एक जो लाइन है, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। आजकल लोग कई तरह से द्वेष भाव रखते हैं, साउथ नॉर्थ का है, हिंदू मुसलमान का है, सब अपने को आगे, मेरा ही धर्म सबसे ऊपर, मैं ही सबसे अच्छा। उसके लिए आप कैसे समझाएंगे लोगों को, जो लोगों के मन में बेवजह के द्वेष आते हैं एक दूसरे के प्रति बांटने के लेकर? देखिए, धर्म एक ही होता है, धर्म दो कभी नहीं होते। सागर एक ही, नदियां सैकड़ों हो सकती हैं। तो ये जितने भी धर्म जिनको हमने कहा, ये धर्म की नदियां हैं मिलान कराने के लिए। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, कबीर धर्म, ये धर्म, वो धर्म, ये जितने भी संसार में हुए, चाहे पिछले युगों में राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद, कबीर, फरीद, गुरु नानक देव, राम परमहंस, साईं बाबा, मीराबाई, सहजोबाई, लल्लाबाई, लाओजे, सोक्रेटी एंड सो मैनी, ये सब नदियां हैं भाई। इन सब ने देखो कह के भी गए हैं। जीसस कह रहे हैं गॉड इज वन, हमारे हिंदू शास्त्र कह रहे हैं अद्वैत, मोहम्मद साहब कह रहे हैं एक ही अल्लाह, गुरु नानक देव कह रहे हैं एक ओंकार सतनाम। सब ने एक ही कहा है कि हम एक से सब आए हैं, माँ के गर्भ से 9 महीने में आए हैं, मरने के बाद सब राख हो जाते हैं। हम सब एक ही हैं, खेलने के लिए खेल बना है। फिर तेरा धर्म जो है उसमें छलांग मार दे, सागर तक पहुंच जाएगा। ग्रंथ क्या है, मार्ग दे रहे हैं ना। तो ये धर्म कोई समझता ही नहीं है। धर्म क्या कहा, एक ही है, सब एक ही जगह भाई हो जाता है, खेल खत्म। और अगर धर्म के अंदर ये मेरा, ये तेरा, ये मैं, ये तू, अगर इसी में धर्म को भी तूने मैं और तू कर दिया, मेरा और तेरा, तो आगे चलकर जो तब बहुत बड़ा हिसाब देना पड़ेगा। सब धर्म में जीना है, पर धर्म में नहीं। जन्म से मिला हुआ धर्म पर धर्म है, स्वयं से कमाई की हुई। जान गया मैं धर्म को, एक जो सर्व में एक को देख लेता है वो है धर्म। और इसी एक की बात सबने की। तो ज्ञान जीवन का नहीं है तो ये चलता ही रहता है खेल। अज्ञान के अंदर है, ज्ञान मिल गया तो सर्व में एक ही है। बाहर खेलने के लिए सब मिला है, ठीक है ना। प्यारे हैं राम, प्यारे हैं कृष्ण, प्यारे हैं बुद्ध, महावीर, जीसस, गुरु नानक, राम परमहंस, मोहम्मद साहब, मीरा, सहजो, लल्ला, लाओजा, जिस मर्जी में छलांग तुम्हार, गहरे पानी पेट। कबीर ने क्या कहा, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, ग्रंथ पढ़ पढ़ जग मुआ। पोथी यही कही है उन्होंने, कही नहीं मैथमेटिक्स साइंस के, वो खुद ही नहीं पढ़े थे। ग्रंथ पढ़ पढ़ जग मुआ, ज्ञानी हुआ ना कोई, क्योंकि सर पंडित ज्ञानी को कहा जाता था उस समय। ज्ञानी हुआ ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के, पढ़े सो ज्ञानी होए। ज्ञानी क्या, गीता कह रही है, ग्रंथ कह रहे हैं धर्म। और धर्म क्या है, अशोक रहना तेरा धर्म है। जो अंदर से दुख से शून्य हो गया, जिसके जीवन में दुख नहीं रहा, वही धर्म को उपलब्ध हुआ। तो इसलिए संसार में अज्ञान के कारण सब फैली हुई है ये बीमारियां। एक न एक दिन स्वस्थ हो ही जाएंगे और तब तक जीवन का ये रहस्य रहेगा। जिस दिन सुलझाना चाहेंगे, वाणी जीवन का ज्ञान समझो, वो सब ग्रंथों में लिखा है। जिस मर्जी में छलांग मार दो, जिसको आप कहते हो मेरा, पहुंच जाओगे उसे एक सागर में। सागर में जाके सब नदियाँ समा जाती हैं। मास्टर जी, हम चाहेंगे कि इस दुनिया में जो 800 करोड़ लोग हैं उन तक आपकी बातें पहुँचें। आपने हमारे लिए समय निकाला और बहुत कुछ ऐसा बताया हमारे यूथ को, हमारे दर्शकों को, जो बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगता है कि शायद ये एक माध्यम बनेगा बहुत सारे हृदय परिवर्तन के लिए। बिल्कुल, देखो मैंने 1 से शुरुआत की थी, फ्रॉम 1, 1 लाख प्लस तक पहुंचा
इसी 5 साल में मेन हुआ है। दिसंबर 16 में रिटायर हुआ, कुछ छोड़ा भी नहीं काम, बच्चे परिवार के बीच में रहा। मजे की बात कुछ छोड़ना नहीं है, सब करते रहे हम अपनी ड्यूटियाँ जिम्मेवारियाँ। बच्चों की पेरेंट टीचर डे में भी जाते थे, थिएटर में भी ले जाते थे, होटल में भी जाते थे, कुछ नहीं छोड़ा। और अंदर से सब कुछ छूट गया, बाहर से सब कुछ रहा। तो जीवन की ये मौज मिलेगी। 1 से आज 1 लाख प्लस तक मैं पहुंचा। अगर आप 1 को पूछोगे, लाख प्लस तक पहुंच जाओगे। और दिसंबर 23 में संसार को देने आए हैं, तो उम्मीद करता हूं अब लाख से करोड़ और करोड़ से 800 करोड़ तक जो मेरा अंदर ध्येय है कि विद इन 6 years आई हैव टू रीच टू द लास्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ। तो देखते हैं, क्योंकि 8 महीने में आप सोचो मोर देन 150 इवेंट्स ऑल ओवर इंडिया, हर प्लेटफॉर्म पे होया, ऑलमोस्ट हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को छुआया। तो वो चाहते हैं हमारे बच्चों तक पहुँचे। मैं चाहता हूँ मेरे 800 करोड़ परिवार, भाई बहन, बंधु, बच्चे सब तक पहुँच जाए। तो लगे हुए हैं, एक से एक कड़ी बनेगी। जैसे आज आप कड़ी बन गए, तो आपके द्वारा ना जाने कितनों तक पहुँचेगा। तो बस ऐसे ही पहुँचेंगे, उम्मीद करते हैं। बाकी इच्छा में आ सकती नहीं है, सबके अपने कर्मों का खेत है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि आज मास्टर जी के साथ जो हमारी बातचीत हुई है उसमें आपको आपके कई सारे अधूरे सवालों के जवाब ज़रूर मिले होंगे। लेकिन अगर फिर भी कुछ सवाल रह गए हों तो आप YouTube पर जा सकते हैं, Instagram पर जा सकते हैं। आपको टाइप करना है MAA जो कैपिटल में है, STER और अल्फ़ाबेट G यानी मास्टर जी। आप इस चैनल को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, रोज़ाना सुन सकते हैं। और वाणी के ज़रिए आप बहुत कुछ ऐसा जान सकते हैं जो शायद आपके अंदर ही है, लेकिन किसी ने उस तरह से आपको बताया नहीं, एहसास नहीं कराया। उम्मीद है कि आप इसे ज़रूर फॉलो करेंगे और आप अपने जीवन को इसके ज़रिए बदलने की कोशिश करेंगे।